गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट क्लास तक जो सीखा था उसमें से एक कंडक्टेंस का पार्ट हमारा रह गया था। कंडक्टेंस हम लोगों ने क्या सीखा था उसका एक व्यू हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोगों ने टू पार्ट्स में लिया था। एक हमने लिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा हम लोगों ने लिया था कंडक्टेंस। दूसरा हम लोगों ने कंडक्टेंस के बारे में लिखा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोगों ने जो सीखा उसमें हमने दो चीजें सीखी थी। एक था हमारा गैल्वेनिक सेल, और दूसरा हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है, ये ऐसा हम लोगों ने सीखा था। ये स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन क्या है, 0। ये सब हमने सीखा हुआ। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में लोगों ने लिखा था कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब है कि यहां डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0। कंडक्टेंस हमारा रह गया था सीखना, और हम लोग कंडक्टेंस के बारे में सीखते हैं। तो कंडक्टेंस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर्स वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, मतलब है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर दो तरह का होता है। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा होता है हमारा एक मेटेलिक कंडक्टर्स हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। एक दूसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। जो मेटेलिक कंडक्टर्स है, मेटेलिक कंडक्टर्स अकर्स ड्यू टू फ्री आयंस में फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर मेटेलिक कंडक्टर्स होगा तो नो मास ट्रांसफर नहीं होगा। यहां पे मास ट्रांसफर नहीं होता। थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स में कि जो रेसिस्टेंस is due to interaction between free electron and metal। एंड फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि कंडक्टेंस इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा
वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस होगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं ड्यू टू आयन, ड्यू टू आयन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में मास ट्रांसफर होगा जी, इसमें मास ट्रांसफर होगा, इसमें मास ट्रांसफर होगा। थर्ड पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस इज ड्यू टू आयन, resistance is due to collision between ion and solvent, एंड फोर्थ पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, कि कंडक्टेंस इंक्रीजेस जब टेम्परेचर्स को हम लोग इंक्रीज करें। कंडक्टेंस इंक्रीज होगा जब हम लोग टेम्परेचर्स को इंक्रीज करेंगे। तो कंडक्टेंस में हम लोग कंडक्टर्स को देख रहे हैं। कंडक्टर वो होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। कंडक्टर्स दो तरह का हम लोग देख सकते हैं, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक कंडक्टर्स में देखें तो मेटेलिक कंडक्टर्स इज अकर्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट हम लोग दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में मास का ट्रांसफर नहीं होता है। रेसिस्टेंस जो डेवलप होता है वो बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल। और मेटेलिक कंडक्टर्स में कंडक्टेंस इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर्स को हम लोग डिक्रीज करते हैं। सेकेंड में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, हम लोग को जो सीखना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू आयंस, mass transfer occurs, resistance is due to collisions between the ions and solvent, and conductance increases when temperatures increases। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है फॉर द कंडक्टेंस, पहले आप इसको नोट करें।